नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जियो स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा वीडियो रहेगा, मास्टर वीडियो रहेगा करंट अफेयर का, जिसमें हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित और जो भी हमारे कवर होंगे पॉइंट्स वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो गाइस, पहला क्वेश्चन बनता है महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का। हाल ही में आपको पता है महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जिन्होंने शासन किया 70 वर्ष तक, 70 साल तक गाइस इन्होंने शासन किया। और शासन ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने किया था, बाकी सारी शासन उनके बच्चे भी थे, बस इनका साइन रहता था गाइस। शासन तो नाम मात्र की मान लीजिए, बस शपथ दिलाने का, अपॉइंटमेंट और ये सारे काम करती थी। ये बुढ़ापे में क्या काम करेंगी, ठीक है। नॉर्मली एक क्वेश्चन बन जाता है, शासन बताइए कितने साल की, 70 साल किया था। डेथ किस साल में हुई थी? 96 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। प्लेस बालमोरल कैसल, स्कॉटलैंड में पड़ता है गाइस। स्कॉटलैंड एक देश था, पहले स्वतंत्र देश था, इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया है और आज वो इनके हिस्से में आता है, ठीक है, ब्रिटेन के हिस्से में। ग्रेट ब्रिटेन इसलिए कहते हैं, छोटे छोटे आयरलैंड होते हैं आसपास, जितने भी आयरलैंड हैं ग्रेट ब्रिटेन के चारों तरफ, ब्रिटेन के चारों तरफ, तो वो क्या बन गया? ग्रेट ब्रिटेन हो गया है। ब्रिटेन क्या बन गया है? ग्रेट ब्रिटेन हो गया है। इन सबको मिला के ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं इसको, है ना। लंदन भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किंगडम में इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इस तरह के कुछ वो हैं आपके कंट्री जिन पे इनका अधिकार है। और आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो डोमिनियन हैं हमारे वर्ल्ड में, और वहाँ भी एक राजा एक रानी ही शपथ दिलाती है आज भी। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब देखिए नेक्स्ट प्रिंस आपके बनेंगे प्रिंस चार्ल्स थर्ड। बन चुके हैं, बनेंगे कि बन गए हैं, वो इस समय है। सेकंड क्वेश्चन रहता है पीएम मोदी जी एंड शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आप थोड़ा प्लीज़ वॉच कीजिएगा तरीके से, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ से कुछ मतलब आपको डिस्टर्ब करने का, बस यही एक मोटिव है कि आप लोग तैयारी करें अच्छी तरीके से। ये नहीं कि मैं मैक्स मटेरियल आके आपको डिस्टर्ब कर दूँ, डाइवर्ट कर दूँ, तो वो मेरा कोई उद्देश्य यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। जो भी आएगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रहेगा, कोशिश हमारी पूरी रहेगी, ठीक है। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट गाइस, यूनिट फर्स्ट है ये, यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया, ठीक है, दोनों मिलकर, पीएम मोदी जी और शेख हसीना बांग्लादेश की जो अब हमारी पीएम साहिबा हैं, उन्होंने मिलकर, दोनों ने मिलकर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वो भी बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश में जगह कौन सी है? बागेरहाट, बागेरहाट में किया, बांग्लादेश में किया गाइस, ओके, याद रखना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है एंड इसकी करेंसी क्या है? टका है। भारत का पहला इंटर जल कोरोना वैक्सीन पेश किया गया है। इंटर जल कोरोना वैक्सीन, ये अच्छी वैक्सीन है। अब बहुत सारे प्लांट वैक्सीन मतलब बनते जाएंगे, लॉन्च होते जाएंगे, कोई पता नहीं भरोसा कौन सा वायरस फिर दोबारा इंडिया के अंदर आ जाए। और इसको मंजूरी डीसीजीआई ने दे दी है, और वो भी 18+ को वैक्सीन लगेगी, ओके गाइस। ये किसके द्वारा तैयार की जा रही है? भारत बायोटेक द्वारा। ये भी आ सकता है किसके द्वारा तैयार की है? भारत बायोटेक द्वारा, ठीक है। जैसी कोविडशील्ड तैयार की थी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था वो। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, मतलब विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, हिंदी में लिख दिया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। अभी 10 सितंबर निकला गया है, तब ये मनाया गया है और हर बार मनाया जाता है गाइस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टीबी मुक्त अभियान लॉन्च किया है, और कब तक ये हम लोग टीबी से मुक्त हो जाएंगे? टारगेट है 2025 तक गाइस। वो आपको पता है होंगे नहीं होंगे। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस में 500 रुपीज़ भी पर मंथ टीबी पेशेंट को दे रही है, ठीक है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है उनको 500 रुपीज़ पर मंथ सरकार उनको दे रही है, ठीक है गाइस। और इसके लिए एक निक्षय 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है, ये भी याद रखना आप, निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 तक है गाइस, याद रखना है। वोल्कर तुर्क क्या है? वोल्कर तुर्क एक न्यू हमारे हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट के, मानव अधिकार के नए एक उच्चायुक्त बनाए गए हैं। हिंदी में बता रहा हूँ, नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं वोल्कर तुर्क, ओके।
नेक्स्ट है फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 डिक्लेयर हुई है, जिसमें गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, इन्होंने अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है गाइस। ओके, पहले जेफ बेजोस किसके थे, तीसरे नंबर पे थे, अब ये फिसल गए हैं और तीसरे नंबर पर कौन आ गए हैं, गौतम अडानी आ गए हैं। इधर मुकेश अंबानी की बात करें तो वो 9 रैंक पहले थी, अब इनकी सुधार हुई है, 8 रैंक पर इनको रैंक मिला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर है। ठीक है, मुकेश अंबानी को 9 रैंक से 8 रैंक पर पहुंचा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन डे। तो 12 सितंबर को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके लिए, दक्षिण जो सहयोग है संगठन है उसमें एक डे निश्चित किया गया है कि 12 सितंबर को मनाया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर एक कर्तव्य पथ रख दिया गया है गाइस, याद रखना। ठीक है, राजपथ जो आपके राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का है, और भी पूरा एक कैंपस बना दिया गया है, लगभग पूरा कैंपस देखा जाए तो 15.2 किलोमीटर का लगभग ये बना दिया गया है, 15.2 किलोमीटर का पूरा कैंपस है। ठीक है, कैंपस का मतलब इतना बड़ा जो कैंपस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, केंद्रीय सचिवालय, पूरा सब कुछ मिलाकर आपका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, जो भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भवन और आपके ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर सब कुछ कर्तव्य पथ रख दिया गया है नाम। नेक्स्ट वर्ल्ड ईवी डे। वर्ल्ड ईवी डे 9 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, और किसको प्रोत्साहित किया गया इसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई भी सही, चाहे आपके ई रिक्शा से ही, चाहे आपके ऑटो से ही, टैक्सी ड्राइवर से ही, चाहे आपके बस से ही, है ना, बस, इलेक्ट्रिक बस, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है। ठीक है, उस वहाँ पर अवेयरनेस और उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है कि जो भी हो, चाहे ड्राइवर छोटा हो बड़ा हो, सबको बिल्कुल सेफ्टी के साथ क्या करना है, अपना ड्राइविंग करनी है। तो उनको अवेयर रखने के लिए एक क्या किया गया, 9 सितंबर वर्ल्ड ईवी डे मनाया गया है। भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। पूछा जाए भारतीय सेना प्रमुख हमारे कौन है, मनोज कुमार पांडे। ठीक है, को नेपाल के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। मतलब एक तरह से मानद का मतलब हो गया इक्वलेंट, उनको एक उपाधि दे दी गई है। हिमालय डे 9 सितंबर को मनाया गया है। 9 सितंबर को क्यों, क्योंकि हिमालय प्रकृति को बचाने के लिए गाइस, क्योंकि ऐसे कुछ मूवमेंट हो रहे हैं कि वहाँ की हिल्स को, वहाँ के माउंटेन्स को माइनिंग करके आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, मतलब माफिया एक्टिव हो गया। तो उसको बचाने के लिए 9 सितंबर को एक अवेयरनेस, एक जागरूकता दिवस मनाया जाएगा कि हिमालय हमको क्या क्या दे रहा है और क्या क्या भविष्य में हमें देता रहेगा। पीएम श्री योजना है, पीएम श्री योजना आई है, 14,500 स्कूलों को क्या करना है, मॉडल बनाना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जून 2022 में ये जारी की है, और इसका अर्थ होता है 14,500 स्कूलों को बढ़िया मॉडल लैब देना है, स्मार्ट क्लासरूम बनाने हैं, आर्ट रूम बनाने हैं, लाइब्रेरी अच्छी करनी है, स्पोर्ट्स अच्छे बनाने हैं। तो इसका अर्थ यही है कि 14,500 स्कूलों में एक टारगेट रखा हुआ है कि इनको पहले हम डेवलप करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम इनको एक पर्यावरण के बारे में भी बताएंगे, पर्यावरण जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, थीम भी बनाएंगे, और क्लास के साथ साथ टीचिंग स्किल्स पे भी ध्यान दिया जाएगा गाइस। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है गाइस। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, काफ़ी बार पूछा सकता है, 8 सितंबर को मनाया गया है। इसका अर्थ यही होता है कि एक विश्व स्तर पर साक्षरता अभियान चलाया जाए, सब लोगों को साक्षर किया जाए, जानकारी दी जाए। ब्रिटेन की न्यू पीएम होंगी लिज ट्रस, ओके, चुनी गई हैं, और इनके अगस्त में जो प्रतिद्वंदी थे ऋषि सनक को हराया गया है। ये पहले फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटेन के अंदर, तो इनको हरा दिया गया है। ठीक है, और लिज ट्रस को चुन लिया गया है ब्रिटेन की न्यू पीएम। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, ये शोध किया है एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है। वैसे आज देखी जाए करंट में कितनी है, 5th वाली रैंक है, याद रखना, करंट में 5th रैंक है, और 2030 तक ये कह रहा है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। एसबीआई शोध के आधार पर है ये, याद रखना 2030 तक बोल रहा है, लेकिन करंट की बात करेंगे तो 5th है, आज ही की डेट में 5th सबसे बड़ी, मतलब एक तरह से 5वां रैंक है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी भारत की। रमन मैग्सेसे अवार्ड की घोषणा हुई है गाइस। रमन मैग्सेसे एक हमारे फिलीपींस के प्रधानमंत्री थे,
और उन्हीं के नाम पर ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड रख दिया गया है। 1953 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये भी लिख दिया है, मैं नीचे लिख रखा है। एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पूछा जाए एशिया नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को किया जाता है। इसकी शुरुआत इससे 1957 से हुई थी, लेकिन देखें रेमन मैग्सेसे 1953 में फिलीपींस के न्यू प्रेसिडेंट बने थे गाइस, प्रधानमंत्री, सॉरी गाइस, उसमें आपका न्यू प्रेसिडेंट बने थे। इन्हीं के नाम पर 1957 से आपके पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे प्रेसिडेंट थे। तो हाल ही में अगर बात की जाए किसको दिया गया है, तो सोथियामा छिम कंबोडिया की हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, ये फीमेल हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है गाइस। ओके, तदाशी हटोरी, ये नेत्र रोग डॉक्टर हैं, आइज़ की डॉक्टर हैं, मैंने डॉक्टर लिख दिया, इसमें आइज़ की डॉक्टर हैं ये, और वो जापान की हैं। बर्नाडेट मैड्रिड, ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और ये फिलीपींस की रहने वाली है। मतलब एशिया के देश से ही ये लोग आए हैं और इन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है, एक मानवता दिखाई है इन डॉक्टर्स ने। और आजकल के हमारे भारतीय डॉक्टर और इनके डॉक्टर में वो कर लो कंपैरिजन, आसमान और ज़मीन का फ़र्क निकलेगा गाइस। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये जो कंबोडिया, जापान, फिलीपींस है, जो आज भी हमारे हमसे काफ़ी डेवलप है और काफ़ी अच्छा यहाँ की ह्यूमैनिटी है। लेकिन हमारी ह्यूमैनिटी, अब आप बताइए, मैंने आपको डिस्कस किया होगा शायद कि 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, ये सर्वे है भारत में। अब बताओ क्या होगा, डिसीज़ खत्म हो जाएंगी, परेशानी खत्म हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और घर में एक बीमार है तो पूरा घर बीमार है गाइस, ये नहीं कि वही बीमार है, उसके तरफ से काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, काफ़ी इरिटेशन हो जाएंगे, काफ़ी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बहुत दिक्कत होती है। अगर एक घर में कोई पेशेंट हो जाता है तो जो समझिए कि उस घर की तो हालत ख़राब हो जाती है। हमारे देश की वैसी हालत ख़राब है, हेल्थ अगर देखा जाए, हेल्थ की जीडीपी बहुत डाउन है। ठीक है, अभी इसकी रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, हेल्थ जीडीपी बहुत डाउन है, लगभग 1 से 2%, मैं अपने उसमें बता रहा हूँ, 1 से 2% हो सकती है हेल्थ जीडीपी। मतलब 100 में से हमारा भारत देश लगभग 2% तक ही वर्क कर पा रहा है हेल्थ जीडीपी पर, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हेल्थ का, वो लगभग इतने हो सकता है। तो आप बता सकते हैं 10,000 पे एक डॉक्टर, बताइए कहाँ कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ के डॉक्टर्स को तो आप जानते हैं, अगर सरकारी डॉक्टर भी है तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेगा साथ में, तो क्या भला करेगा भाई देश का, बताइए, आप बताइए। उनको तो बस अगर प्राइवेट पे जाते हैं तो 500 रुपये कंसल्टेंसी फीस देना पड़ेगा, और बच्चा ठीक नहीं होता तो फिर इमरजेंसी फीस दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ के लोग पैसों की खातिर बस अपने धंधा में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली पोजीशन नहीं ढूंढ पा रहे, बच्चों की समस्या को नहीं फील कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो अपने बच्चों को समझ के बच्चों को ठीक नहीं करते, उनको बस हरी पत्तियाँ चाहिए, नोट्स चाहिएगा। तो ये थोड़ा फीलिंग्स नहीं है हमारे कुछ इंडियंस डॉक्टर के अंदर। 90% कुछ ऐसे ही हैं, 10% अच्छे डॉक्टर भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बनेगी, याद रखना, नाइट स्काई सेंचुरी। ठीक है, लद्दाख में बनेगी। लद्दाख में कई सारे ऐसे इनक्रेडिबल मूवमेंट हो रहे हैं। एमएस नेशनल पार्क है आपका, काफ़ी सारे पासेस हैं लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल आपकी लेह है, और लद्दाख में ही काफ़ी सारे इवेंट और काफ़ी टनल्स अभी हमारे मोदी साहब ने यहाँ शुरू की हैं। लद्दाख को अभी हाल ही में एक हमारा 2019 में यूटी बना दिया गया, सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख, याद रखना, सबसे बड़ा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा लद्दाख। उससे पहले था हमारा अंडमान निकोबार गाइस। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई। एक्चुअली क्या है, इन पॉइंटों में ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो बल्क ड्रग हैं, इसमें जो बल्क ड्रग रखा है, जो पार्क है, ये मत समझना कि बल्क ड्रग है, ये बल्क ड्रग नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये क्या है, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क है। ठीक है, जो स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी। अब क्वेश्चन आ जाए प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो आप बता सकते हैं हिमाचल, गुजरात, आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। ये दवाइयों से संबंधित नहीं है, आप समझे, बल्क ड्रग। ठीक है, तो ये पार्क है, और पार्क में एक तरह से जैसे कहते हैं ना, प्लास्टिक के जानवर हैं या और भी तरह के मूवमेंट रखने के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ चीज़ें रखी दी जाती हैं। ऐसे पार्क में बल्क ड्रग की सारी कुछ ऐसी मूवमेंट होंगे, कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो अवेयरनेस के तौर पर पार्क में स्थापित किए जाएंगे। और वो पार्क कौन से हैं, आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और आंध्र प्रदेश में रहेंगे गाइस। ओके,
तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना जाएगा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया सेंटर, और ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और गाइस उत्तर प्रदेश वाराणसी से ही हमारे पीएम मोदी जी यहाँ से क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गाइस, ठीक है। तो ये एक इसके लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, ये इंटरनेशनल गाइस, इंटरनेशनल सेंटर है। और ये उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने वाराणसी में उत्तर प्रदेश में रहकर किया गया था, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, मुंबई में जैविक कचरे से बनने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, याद रखना, भारत का पहला ईवी स्टेशन चार्जिंग, और वो भी किससे बन रहा है, ई कचरा से गाइस। कैसे बन रहा है ये, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा, कचरे को हिंदी में लिखते हैं कचरा, ई कचरा से। और स्थान है मुंबई गाइस। कहाँ तैयार किया जा रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे सीएम है। पहले उद्धव ठाकरे थे, अब एकनाथ शिंदे रहेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा उत्कर्ष समारोह, सेरेमनी या उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। तो आप बता सकते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। और ये उत्सव जो सेरेमनी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई 2022 में यहाँ पर मूवमेंट किया, बाई पीएम साहब ने, ठीक है। पीएम साहब ने उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम में यहाँ पर वर्चुअली बैठक की थी, याद रखना यार, वर्चुअली रहेगा यहाँ पर, वर्चुअली सिटिंग यहाँ पर की थी इन्होंने, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, अब ये बताइए आपका एक राज्य ऐसा है जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त नाश्ता देगी, ये बताइए कौन सा है। साउथ इंडिया का है, सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता कौन सी राज्य सरकार देगी यहाँ पर, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे, एम के स्टालिन। सीएम कौन है, एम के स्टालिन, ठीक है। दिल्ली घूमे, गुजरात घूमे, कई सारे स्कूल में विजिट किया, देखा किस तरह से ये वहाँ के स्कूल हैं, किस तरह की हलचल है, कैसे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। इसलिए उन्होंने अपने को इम्प्लीमेंट करना चाहा था। सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ते की घोषणा सरकारी स्कूलों में तमिलनाडु सरकार ने, एम के स्टालिन सरकार है वहाँ पर, ठीक है, सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी है गाइस। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 गाइस, 2.0 लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। कौन सी सरकार, अब क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश सरकार ने, और यहाँ के वो हैं सीएम शिवराज चौहान। और आज ही मध्य प्रदेश में आपको पता है नामीबिया से क्या मंगाए हैं, टाइगर, नामीबिया से चीता मंगाए हैं, ठीक है, चीता मंगाए गए हैं, नामीबिया से चीता मंगाए गए हैं, ठीक है। लगभग 12 आए हैं, जिसमें से 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, ठीक है, टोटल 12 अभी और आने होंगे। और ये किसके जन्म दिवस पे हैं, 17 सितंबर को मंगाए गए हैं, पीएम मोदी के जन्म दिवस पर, ठीक है। बर्थडे है, बर्थडे ऑफ किसके, प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर, ठीक है। तो याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लाडली लक्ष्मी है वो आत्मनिर्भर है, सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, एम्पावरमेंट बनाने के लिए
सेल्फ रिलायंस के लिए, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए बच्चियों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब शिक्षा अपने आप लीजिए, तरीके से लीजिए, हम उसमें सहायता करेंगे, सब हर तरह की सहायता की जाएगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें रखी गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य, सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य, तो गाइस राजस्थान है। ओके, याद रखना राजस्थान होगा। 10 गीगावाट बहुत होता है गाइस, को पार करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बनेगा। ठीक है, राजस्थान के सीएम हमारे वही हैं आपके अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। तो ये पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। वैसे कई सारे राज्य अभी हमारे अंडर में हैं, जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, लेकिन सबसे ज़्यादा 10 गीगावाट को पार करने वाला राज्य राजस्थान बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बासव जयंती किस राज्य सरकार में मनाई गई है? बासव जयंती, बासव जयंती हाल ही में कर्नाटका सरकार ने मनाई है, कर्नाटका सरकार बासव जयंती। ठीक है, बासव एक्चुअली क्या, कुछ एक जाति थी, मतलब एक वंश था चालुक्य, जिसे हम कहते हैं चालुक्य वंश। हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, और 12वीं शताब्दी के कवि और दार्शनिक समाज सुधारक थे ये। 12वीं शताब्दी के क्या थे? कवि, पोइट, फिलोसोफर थे गाइस। ठीक है, संक्षिप्त नॉलेज है, बस थोड़ा देखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे लॉन्च हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है। ठीक है, बस जीवहाला योजना एक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, जीवहाला स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है। एक नाथ शिंदे यहाँ पर कौन है? आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जीन बैंक परियोजना हाल ही में किस राज्य में हुई है? जीन बैंक का इस, ठीक है, जीन बैंक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार में लॉन्च किया गया है। जीन बैंक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जीन बैंक जानते हैं आप, जीन का मतलब वही सारी चीज़ें जीन से रिलेटेड। ठीक है, ये मत समझना बैंक मतलब नोटों का बैंक है, जीन का मतलब जीन्स जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र दिवस मनाया गया था 1 मई को। 1 मई डे महाराष्ट्र डे होता है। ठीक है, 1 मई जो डे होता है वो महाराष्ट्र डे होता है, महाराष्ट्र डे होता है 1 मई को। तो याद रखना 1 मई को, 1 मई को लेबर डे होता है। ठीक है, 1 मई को महाराष्ट्र डे होता है। गुड, तो याद रखना है थोड़ा। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्तर पूर्व महोत्सव होता है ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव गाइस, महोत्सव देखा जाए कि उत्तर पूर्व महोत्सव हुआ था, नॉर्थ ईस्ट महोत्सव। ठीक है, वैसे देखा जाए आज़ादी का अमृत महोत्सव हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव भी कहा गया है इसको, क्योंकि 8 राज्यों में अपने अपने तरीके से इसको मनाया गया है। 8 राज्यों में, भाई नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं? 8 राज्यों में, तो 8 राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया गया है, क्योंकि यहाँ की रंग भेष, भाषा, कल्चर, डांसेस सब तरह का अलग है, तो इन्होंने अपने तरीके से ये मनाया है। 8 राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया है ये। ठीक है गाइस, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे आपके। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन बन सकता है MEHEA, मेघिया। अब मेघिया मतलब मेघालय, एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर पूछा जाए, मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर
ठीक है। ये है मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर, मतलब ये एक पहल की शुरुआत की है। किसने? मेघालय सरकार ने। ठीक है, एक वर्ल्ड समिट हुआ था, उस पर ये ध्यान देने का योग्य है, क्योंकि राज्य के सभी जो सरकारी विभागों में फाइलों के 75% भौतिक कार्य को समाप्त करता है ये। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, कैसा है? 75% भौतिक कार्य को समाप्त करता है, जो मतलब कैसे होते हैं, लेन देन होते हैं और ऑफलाइन वर्क होते हैं। तो ये सब क्या करेगा? ई प्रपोजल सिस्टम के द्वारा सब खत्म करेगा। सारे काम किसके द्वारा होगा? ई प्रपोजल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ई प्रपोजल सिस्टम के द्वारा होगा, बाई ई प्रपोजल सिस्टम। और 75% सब खत्म, 25% होगा जो ऑफलाइन काम चलता चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दूधवाड़ी। ठीक है, आपने कई नाम सुने, ज्ञानवाणी है, दूधवाणी है, तो ये भी एक दूधवाणी है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का अभी उद्घाटन किया है। ये क्या है? सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है। किसके द्वारा हुआ है? बाई पीएम साहब के द्वारा, याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन। बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। ठीक है, पहले डिजिटल, डिजिटल है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। पहली डिजिटल बस सेवा मुंबई में, इलेक्ट्रिकल भी मुंबई में है लेकिन ये डिजिटल है। ठीक है, तो पहली बस सेवा मुंबई में लॉन्च की है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना है। पर्यावरण मंत्री वहाँ पर आदित्य ठाकरे ने मुंबई को ये सारे एक तोहफा दिया है, बढ़िया काम है ये। ठीक है, गेट ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक चलेगी ये, गेट ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक चलेगी ये। ठीक है, तो याद रखना है, पहली बस है ऐसी जो पहली डिजिटल बस सेवा शुरू की गई है, गेट ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक, चर्च गेट तक। ठीक है, लिख देता हूँ, गेट वे ऑफ इंडिया टू चर्च गेट तक ये चलेगी गाइस, याद रखना। ठीक है, सांस कैंपेन क्या है? सांस कैंपेन, और सांस कैंपेन एक प्रोजेक्ट चला रही है सरकार, जो कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। कर्नाटक सरकार चला रही है, और वो भी हेल्थ। अब सांस है तो सांस का मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग लेना। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये सारे काम कर्नाटक सरकार के द्वारा हो रहा है, क्योंकि बच्चों में जो कम उम्र के बच्चे थे उनमें निमोनिया की शिकायत ज़्यादा थी। ठीक है, कम उम्र के बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शिकायतें ज़्यादा थी, की शिकायतें ज़्यादा थी, इसलिए क्या चलाया है? सांस कैंपेन चलाया गया है। ठीक है गाइस, स्पेस टेक फ्रेमवर्क, स्पेस टेक फ्रेमवर्क हाल ही में किस राज्य सरकार ने चलाया? तो तेलंगाना लिखेंगे गाइस आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा रिवाइज कर लेना, एक दो बार देख लेना या लिख लेना पॉइंटों को। सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं, काफ़ी कटिंग, 4-5 न्यूज़ पेपर की कटिंग है। ठीक है, कुछ चीज़ें को हमने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर कट पेस्ट करके हम लोग आपको पेश कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा कष्ट कीजिएगा देखने का, अगर जो देख सकता है फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है, चाहे आप कुछ भी करें, आप अपने दिमाग के मालिक हैं, आप अपने दिमाग के गुरु हैं। अपने स्तर पे आप काम कीजिए, लेकिन करें वही जो आपका मन चाहता है, और अच्छी तरह से पॉजिटिव होकर पॉजिटिव थिंकिंग रखकर अपने आप को, टारगेट को फील करें। ठीक है, जो भी आपका टारगेट है उसको आप फोकस करें, ज़रूरी है, टारगेट ज़रूरी रहेगा तो मुझे लगता है सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, तो स्पेस टेक फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विश्व स्तर पर पहुँचाना है। ठीक है, स्पेस से समझ में आया ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को क्या करना है? विश्व स्तर पर पहुँचाना है। तेलंगाना सरकार ने ये कवर किया गया है, तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट है शिंकू
ला पासेस, शंकुला पासेस। अब शंकुला पासेस कहते हैं उस पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बन रही है, ठीक है, सबसे ऊंची सुरंग, हाईएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड, देखा जाए हाईएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड गाइस, हाईएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड याद रखना है, ठीक है। और ये हमारे कौन बना रहे हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा बनी गई है ये, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लगभग ये काम शुरू हो रहा है, मतलब किया जा रहा है, चल भी रहा है 16,580 फीट पर, कितना, 16,580 फीट। तभी तो आपको लग रहा है कि ये हाईएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड शंकुला पासेस पर बनी गई है, ठीक है, 16,580 फीट पर है ये। ओके गाइस, अब पूछा जाए क्या है ये, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, लद्दाख को, किसको, HP को लद्दाख। मैक्सिमम जो टनल होती हैं, दर्रे होते हैं, सब जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, जो भी हिमालय राज्य हैं उन पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट एल रूट, नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य, प्राप्त करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है, फर्स्ट स्टेट वो रहेगा गाइस राजस्थान, ठीक है, एल रूट प्राप्त करने वाला, ठीक है। ये क्या देश का पहला वो है, रूट है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ चलेगा और डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा, किसके साथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ चलेगा और डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा, एंड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड भी करेगा। तो याद रखना गाइस, ओके, छोटा सा पॉइंट्स है, याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैक्सिमम काम हम शॉर्ट में कर देंगे ताकि आप एक दो बार देखते ही आपको बस वहाँ लिखना नहीं, यूनिवर्सिटी में पेपर 4 ऑप्शन आएंगे, पहचानना है, बस पहचान लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं पहचान पाए तो फिर नहीं होगा, ठीक है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारा राइट क्वेश्चन है, कौन सा हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, ठीक है। अब तक के लिए हम लोग इतना ही कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 40-45 मिनट का, इतना ही हम लोग कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को हम देखते हुए, ठीक है। और भी हम बाद में लेके आएंगे छोटा सा वीडियो और, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आप बताइएगा कैसे क्या है, अगर आपको लगता है कि और ऐड करना है तो और हम ऐड करेंगे, ठीक है। लगभग ये 3 से 4 महीने का करंट अफेयर्स मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। लंबा वीडियो से क्या है, बच्चा थोड़ा बोर हो जाता है, देख नहीं पाता है, तो शॉर्ट करके हम लोग 30-40 मिनट का एक वीडियो डाल दिया करेंगे ताकि थोड़ा आपको भी कंफर्टेबल फील हो, है ना, देखने में भी आपको मन लगे, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, दुनिया में एक पढ़ाई एक वेपन है, आपका हथियार है, पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं गाइस, है ना। पढ़ाई हो जाएगी तो हमारे मूड भी रिलैक्स रहता है, सारी चीज़ें फीकी लगती है पढ़ाई के सामने, और ये मैं उन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका मन लगता है पढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा फोकस करें और आगे का वीडियो हम लेके आएंगे करंट अफेयर या कोई अदर टॉपिक के साथ, ठीक है गाइस। तब तक के लिए नमस्कार।